वोट नहीं से, मैं तो जिंदगी में वोट नहीं करूंगा जब तक गुजराती कॉलोनी बैठा है काम से। आपको मैं बताऊं कि मैं अंकुर शर्मा की पार्टी एकजुट जम्मू को सपोर्ट कर रहा हूं। अब उनके कैंडिडेट जहां भी खड़े होंगे मैं उनके प्रचार में जाऊंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। तो मैं जहां मेरा वोट है, मैं वोट के समय रहूंगा कि नहीं मुझे खुद ही नहीं मालूम, सीधी सी बात। और मैंने आपको हमेशा कहा कि भाजपा का वोटर दूसरी तरफ तो जा नहीं सकता, तो मैं कांग्रेस आदि को वोट तो दे नहीं सकता। अधिक से अधिक मैं घर बैठूंगा या फिर नोटा दबाऊंगा, अगर इनके चाल चलन नहीं सुधरे। तृप्तिकरण, मुस्लिम तृप्तिकरण या और ज्यादा करेंगे तो मैं घर बैठ जाऊंगा या नोटा दबाऊंगा। मैं कांग्रेस आदि को तो वोट नहीं कर सकता, ये भी बात है, मैं दूसरी पार्टी को नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस को ये पीछे छोड़ सकते हैं, इसलिए अब इनको करना भी मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं 14 से पहले घर ही बैठता, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता था, ग्राउंड रिपोर्टिंग अखबारों में, तो वोट दे नहीं पाता था। तो 14 में पहली बार वोट दिया है, अब फिर मैं वोट नहीं दूंगा और क्या हो। लेकिन मैं अंकुर शर्मा के एकजुट जम्मू पार्टी के, या तो अंकुर शर्मा जम्मू से लड़ रहे हैं तो उनके प्रचार में जाऊंगा, या जहां भी मैं उनको अभी सपोर्ट करूंगा, जैसे भाजपा को सपोर्ट किया था एज ए हिंदू पार्टी के रूप में। मुझे रोशनी एक्ट जिसने खत्म करवा दिया, लैंड ग्रैब जिसने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाईकोर्ट में कह रही है कि इनको पुनर्विचार याचिका डाल रही है, उसको रोकने के लिए जो व्यक्ति लड़ा और जीता और हिंदुओं के पक्ष में आज जिसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन ड्राइव चल रहे हैं, उस ड्राइव को पुनः केंद्र ने शायद रुकवाया है, उसको अगर मैं सपोर्ट ना करूं तो ये तो हिंदू वाली बात नहीं होगी। मैं तो हिंदू के नाते सपोर्ट करता हूं, तो उनको सपोर्ट करूंगा। बाकी देखूंगा कि लोकल लेवल पे कैसा कैंडिडेट है, ये पोर्शन भी मैं देखूंगा, नहीं तो घर बैठूंगा अपनी फैमिली के साथ कोई फिल्म देखूंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जब हमारे हित की तुम बात ही नहीं करते, हमारा गर्दन काटने में तुले हो, तो हम धूप में जाके लाइन लगा के बटन दबाएं तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख सुविधाओं के लिए। तुम्हारी सुख सुविधाएं से हमें क्या? वो पूछते हैं हिंदुओं के पास विकल्प क्या है, मैं पूछता हूं तुम्हारे पास हमारे अलावा क्या विकल्प है, यानी तुम्हारे पास हिंदुओं के अलावा क्या विकल्प है? हिंदू तुम्हारी पार्टी में भी और कांग्रेस की पार्टी और सब में खुद लड़ना पड़ रहा है, पर मेरे वोट से तो तुम वीआईपी बने हो ना भाई, तुम आलीशान गाड़ियों में चल रहे हो, तुम आलीशान सुविधाओं को भोग रहे हो, तो मेरे वोट से तुम्हें फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम कांग्रेस के समय भी लड़ते थे, तुम्हारे समय भी हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस के समय आतंकवाद से जूझते थे, तुम्हारे समय हम गला कटवाने से जूझ रहे हैं। तो हमारे उसमें हित में परिवर्तन क्या है? कोई परिवर्तन नहीं। तुम सोचो कि हिंदुओं के अलावा तुम्हारा कौन है? पसमानदा का वोट ले आते हो तो हिंदू को जैसे सबने ठेल के भगा दिया, तुम भी भगा देना, काम खत्म। ऐसे भी कहते हो हिंदू राष्ट्र कोई ना बोलो। फिर लाल जी कह रहे हैं अंकुर शर्मा को प्रचार में निकल जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। पूरा जम्मू के एक एक बूथ पे कार्यकर्ता खड़ा कर चुके हैं। जम्मू में रोज ही पद यात्रा हो रही है, रोज यात्रा हो रही है, उनको आप देखिए। और मार्च वार्च में फिर वो देश भर में जो घोषणा करेंगे उसके बाद वो देश पर भी निकलेंगे। आप लोगों का भी सहयोग होगा, हर तरह से आप लोग सहयोग करने को तैयार रहिए। क्या मोदी का कोई अल्टरनेट है? बिल्कुल है। मनमोहन के समय यही बात तो मैं कह रहा हूं, तब के अखबार पढ़िए ना, कि मनमोहन के समय यही तो कहा जाता था। पहले नेहरू से लीजिए, उस दिन आपको शंकर शरण जी ने बताया, आफ्टर नेहरू हुज, नेहरू से कहीं अच्छे लाल बहादुर शास्त्री निकले। नेहरू तो 62 हार भी गए, लाल बहादुर शास्त्री 65 जीत गए। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा के बाद कौन, ये बात सवाल उठता रहा, इंदिरा के बाद कौन? इंदिरा गई भी, जनता पार्टी की सरकार आई, उन्हीं का एक वित्त मंत्री बाहर निकला, मोरारजी। फिर राजीव आए, राजीव के बाद कौन? 410 सीट, कौन? उसी से निकले बीपी सिंह, सरकार आई, बीपी सिंह आदि गए, चंद्रशेखर गए, फिर उसके बाद वाजपेयी जी का एरा आया। भाजपा में वाजपेयी के अलावा अब तो कोई है ही नहीं। वाजपेयी के बाद कौन? वो मोदी अच्छे से आ गए। मनमोहन तो विदेश नीति के समझ है, विद्वान है, अर्थव्यवस्था जानते हैं, कौन? मोदी उससे बेहतर आ गए। तो मोदी, इसका मतलब आप समझते हैं कि पूरे भाजपा में भेड़ों का झुंड है। वो गुजरात से आके पूरे देश को समझ गए, और जो यूपी में या आदित्यनाथ बैठे उनको देश नहीं समझ में आएगा, वो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी बैठे उनको देश नहीं समझ में आएगा, इतने लंबे समय से शिवराज शासन चला रहा उसको देश नहीं समझ में आएगा। और आप यही तो डायलॉग मारते हैं कि शासन तो हमारा है, तंत्र उनका है। आज भी तो ब्यूरोक्रेट शासन चलाते हैं, ये कौन चला रहे हैं? कल भी ब्यूरोक्रेट चला रहा था, आज भी चला रहा है, कल परसों भी चलाएगा। कौन से शासन तंत्र में खाप के पर लगाए हैं? कतर के सामने इन्होंने घुटने टेके। नेहरू के समय जितना जमीन चीन ने लिया था उतना जमीन मोदी के समय ले चुके हैं। तो कौन सा अंतर आपको दिख रहा है? इस भाजपा में अगर ताकत होगा तो दूसरा लीडरशिप उभार लेगा सबसे बड़ी पार्टी बनने पे।
और नहीं तो सरेंडर करना है। तो जैसे गुजरात का दुर्दशा है, एक तरह से 25 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट चल रहा है, वहां जिस दिन संन्यास लेंगे जाएंगे वो स्थिति, क्योंकि पार्टी संगठन खत्म हो चुका है। कल भाजपा भी इसका मतलब आप खत्म मान रहे हो? भाजपा में एक से एक लीडर है, ऐसा थोड़े है कि नहीं। और दूसरी पार्टी में भी आप तो करें ब्यूरोक्रेट चला, ये आपको हर वक्त क्या कहते हैं, शासन में बदल लोगे, तंत्र तो हमारा है। तो चला तो अभी भी वही तंत्र रहा है, अभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तैयार सर्टिफाइड नई एजुकेशन पॉलिसी आप लागू कर रहे हो। नया क्या कर रहे हो? मनमोहन तृप्तिकरण करते थे, तुष्टिकरण करते थे, आप तृप्तिकरण कर रहे हो। नया क्या कर रहे हो बताइए ना, नया क्या कर रहे हो? मंदिर तुड़वाने का काम जरूर नया किया।